राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज आषाढ़ मास में मैं आपको सुना रही हूँ शीशगंध महापुराण की कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची श्रद्धा के साथ ही आप स्कंद महापुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। धुएं के समान रंग वाली 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उसके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वे वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह भी पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहां गोता लगा गए, मानो वे चिरकाल में जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र के 300 दिव्य वर्ष हो गए। उस समय स्वर्ग लोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्ति ग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहां साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्रगण, जिस राज्य में पाप आत्मा राजा निवास करता है, वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। उन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही हैं। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उनकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है, वे उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार प्रायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला है। विप्रगण, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थिर चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं,
पवित्र आत्मा ऋषियों तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों को सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वे तुरंत ही उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वे संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के निकट बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को और वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वदन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके बोले, प्रभो, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति जी ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजान में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्म शास्त्रज्ञ विद्वानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छा पूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजान में नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है। अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, गुरुदेव, इसमें संदेह नहीं कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ शीघ्र ही अमरावतीपुरी को पधारें और देवताओं और संपूर्ण लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हो उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब मरे हुए के समान हूँ। इंद्र के यूं कहने पर बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवता तुरंत अमरावतीपुरी में लौट आए और इंद्र का जो विचार था वह सब शची के सामने उन्होंने यथार्थ रूप से कह दिया। सब देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी समय अमित तेजस्वी देव ऋषि नारद इच्छा अनुसार घूमते हुए वहां आ पहुंचे और देवताओं द्वारा पूजित होकर बोले, देवगण, आप लोग अनमने कैसे हो रहे हैं। उनके पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तब नारद जी बोले, देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई। आप सब देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बना लें। इस राज्य पर उन्हें शीघ्र ही बिठा लेना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। सब देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपरन और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे वे सब नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार
उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नहुष जब स्वर्गलोक के अधिपति हो गए, तब उन्हें महान कामानल संतृप्त करने लगा। राजा नहुष ने पूछा, देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। नहुष की बात सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और बोले, कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नहुष को ले आए हैं, परंतु तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहां उपस्थित नहीं हुई। शची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं ही तत्वतः विचार करके देखें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं प्रायी स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा करता है तो उस अज्ञानी से कहिए, जो वाहन बनाने योग्य ना हो, ऐसे वाहन पर बैठकर वह यहाँ आवे, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तथास्तु कहकर बृहस्पति जी शीघ्रता पूर्वक लौट गए और काम संतृप्त नहुष से शची देवी की कही हुई सब बातें कही। नहुष काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने ठीक है यूं कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। फिर वे अपनी बुद्धि द्वारा विचार करने लगे कि वाहन ना बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। तदंतर उन्होंने ये निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं है, अतः उन्हीं को आज अपना वाहन बनाता हूँ। आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूंगा, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। इस निश्चय के अनुसार काम मोहित नहुष ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले, सर्प सर्प शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। नहुष के सर्प सर्प कहने से कुपित हुए एक तपस्वी ब्राह्मण ने उन्हें शाप देकर नीचे गिरा दिया। नहुष अजगर होकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के दुर्लभ शाप से तिर्यक योनि में पड़ गए। जैसी दशा राजा नहुष की हुई, वैसी ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। जो राज मद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपदा आती है। जो राज मद से अंधे, दुराचारी, कामी और विश्व में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि इहलोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी प्रमाद ना पड़े। सदा अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहे। वैसा अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष महाभयानक जंगल में सर्प हुए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।